24 को फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है हम लोग को। फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, देखो फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालने के लिए टी एन का वैल्यू जो होता है ना, विच टर्म के लिए पूछा ना, तो एन का वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो कि 0 से छोटा होना चाहिए। ऐसा विच टर्म, कौन सा टर्म होगा जिसके लिए पहला नेगेटिव टर्म आ जाए, मतलब कि माइनस में आंसर आना चाहिए। तो क्या है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि देखो घट रहे हैं ना सब, धीरे धीरे घटते जाएंगे। तो ऐसा कौन सा है जो कि पहला नेगेटिव है, तो ये धीरे धीरे घटाने से अच्छा है कि हम लोग निकालना सीखें। ठीक है, एक कैसे निकालेंगे, टी एन क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। और टी एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए का वैल्यू है 121 प्लस एन का वैल्यू हम लोग को सॉल्व करना है, और डी का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू निकालने के लिए पता है 117 माइनस 121, तो डी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 117 माइनस 121 करके -4, तो डी का वैल्यू हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ पे -4। और ये आंसर हम लोग का क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक, तो 121 माइनस ये 4n हो जाएगा प्लस 4, ये क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। तो 121 और 4 को ऐड कर लेंगे तो 125 माइनस 4n, और ये 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तब देखो इसको इस साइड में लाएंगे। ठीक है, 125 4n, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से 4 कट गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में 1 बार में पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, 4 गुना के 8, 31.2 है। ठीक है, तो 31.2 तो कोई टर्म होता नहीं है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, 32 टर्म। ठीक है, तो कौन सा टर्म पूछ रहा है, 32 टर्म, तो सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर n का वैल्यू 32 रखते हैं तो टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे टी 32 निकालते हैं तो ए प्लस क्या हो जाएगा 31 डी। ए का वैल्यू हम लोग के पास क्या है 21 माइनस टी प्लस 31 इंटू डी का वैल्यू हम लोग के पास क्या है, डी का वैल्यू हम लोग के पास क्या है -4। ठीक, तो 121, ठीक, माइनस 3 4 कम 4 जाते हैं 12, 124। तो फर्स्ट टर्म क्या है -3, इससे छोटा टर्म निकाल सकते हैं क्योंकि -4 तो है ही, अब इसमें -4 करेंगे अगर इससे। ठीक है, -3 है, -3, अब फिर क्या करते हैं माइनस करते हैं, और डी का वैल्यू माइनस करते हैं तो -4 है तो +4 हो जाएगा, तो +1 मिल जाएगा। ये प्लस नेगेटिव नहीं होगा, फर्स्ट पहला नेगेटिव क्या आएगा -3, ये कौन सा टर्म है 32 टर्म। ठीक है, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 32, पूछ रहा है ना विच टर्म, तो कौन से टर्म के लिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसके लिए फर्स्ट नेगेटिव मिल जाए, कौन सा टर्म होगा 32 टर्म। इसका आंसर भी देख लेते हैं, 72। ठीक है, 24 क्वेश्चन हो गया। इसी तरह 25 क्वेश्चन है, फर्स्ट नेगेटिव इसमें बताना है, ये भी हो जाएगा। 26 क्वेश्चन, 7th टर्म ऑफ ए पी इज -4, 7th टर्म क्या होता है T7 क्या होगा a प्लस 6t, ये क्या दिया है -4 दिया है। 13 टर्म, 13 मतलब T13 क्या होगा a प्लस 12t बराबर क्या दिया है -16। फाइंड द AP निकालना है, मतलब इसका सीरीज क्या होगा। ठीक है, सीरीज का मतलब क्या है कि T1 T2 T3 इस तरह की ये सब क्या होंगे। ठीक है, इसी से सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं। a प्लस 6t क्या दिया है, a प्लस 6t 17 टर्म दिया है -4, और a प्लस 12t, ठीक है, 12d इज इक्वल टू -16 दिया हुआ है। ठीक, तो देखो इसमें से क्या करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो कट गया, ये माइनस और ये प्लस, तो -60 हो जाएगा, -60, ये प्लस ये माइनस इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। ठीक है, d का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया 2 मिल गया। ठीक, तो d का वैल्यू 2 मिल गया, तो यहाँ से a का वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस पोजीशन में रख करके, इसको इक्वेशन इसमें फर्स्ट में रख देंगे, d का वैल्यू मिल जाएगा a प्लस 6t इक्वल टू -4, a प्लस 6 इंटू -2 बराबर -4, a माइनस 12 इक्वल टू -4, a इक्वल टू -4 प्लस 12, ये माइनस इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो a इक्वल टू 8, a का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया, और d का वैल्यू कितना हो गया -2 हो गया। ठीक है, तो AP क्या हो जाएगा हम लोग का सीरीज, AP इक्वल टू फर्स्ट 8 है, ठीक है, a प्लस d करते हैं, तो a प्लस d करने पर 6 हो जाएगा +2, क्योंकि माइनस है ना तो -2 करते चले जाएंगे, 4 2 0 -2 -4, इस तरह आगे बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, 27 क्या करा, फोर्थ टर्म ऑफ AP इज 0, प्रूव दैट 25 टर्म इज ट्रिपलेट इज 11 टर्म। ठीक है, बोला है फोर्थ टर्म क्या होगा a प्लस 3d, ये क्या है 0 है, बोला 25 टर्म क्या होगा a प्लस 24d। ठीक, ट्रिपलेट है, ये क्या है ट्रिपलेट है किसका 11 टर्म का, a प्लस 10d, इसका क्या है ट्रिपलेट है, मतलब 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या करना है प्रूव करना है, आइए प्रूव करते हैं। a प्लस 3d क्या दिया है 0,
ठीक है, ए प्लस 3d इक्वल टू दिया है 0। 25 टर्म जो है ए प्लस 24d, ठीक है, ये क्या है टी 25 टर्म है, ये क्या सा टर्म है, फोर्थ टर्म है, ये गिवन है, ठीक है, प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव दैट ये क्या इसका ट्रिपलेट है बराबर 3 इंटू T11, T11 क्या लिख सकते हैं a प्लस 10d, ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। पहले देखो a प्लस 3d है, a प्लस 3d 0 दिया हुआ है, ठीक है, a प्लस 20d बेसिक सॉल्व करते हैं, a प्लस 24d, ठीक, इक्वल टू 3a प्लस 30d, ठीक, इसको a इधर लाते हैं, इन सबको इधर लाते हैं तो 0 हो जाएगा, इधर 0 बराबर ये 3a माइनस a हो जाएगा प्लस 30d माइनस 24d हो जाएगा, सबको इधर लाते हैं, ठीक है, ये 2a प्लस कितना हो जाएगा 6d, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे, इधर क्या है 0, 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों को, बोथ साइड को, ठीक है, ये तो 0 ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा a प्लस 3d बराबर क्या हो गया 0, तो a प्लस 3d 0 प्रूव हो गया, a प्लस 3d 0 आया और ये क्या हुआ गिवन है, हेंस prove that 5 is equal to triplet of T11, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, let us T25 is a triplet of T11, ठीक है, लेट बी मान लेते हैं क्या है, देखो हम लोग लेट मान लेते हैं, ये क्या है ट्रिपलेट है, अब इसको मान लिए ये प्रूव करना है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं डाइवर्स में चले जाते हैं, पीछे उल्टा प्रूव करते हैं, ठीक है, तो क्लास 10 में फर्स्ट वाले पढ़े थे ना अंडर वाले में, इसको प्रूव करना था इरेशनल नंबर, तो इसको रेशनल नंबर मान लीजिए, इस तरह से इसको मान लेते हैं और इसको प्रूव कर देते हैं। 26 क्वेश्चन हो गया, 27 भी उसी तरह प्रूव करना है, 28 भी उसी तरह प्रूव करना है, ठीक है, और 29 क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड कॉमन डिफरेंस इसका निकालना है, ठीक है। फोर्थ टर्म क्या दिया है 11, फोर्थ टर्म जो है फोर्थ टर्म 11 दिया हुआ है, ठीक है, सम ऑफ 5 टर्म 7 टर्म, ठीक है, 34 दिया है, सम ऑफ करना है, इसका किसका सम करना है, सम 5 प्लस 7 टर्म का सम कितना दिया है, टर्म क्या है 24, तो पहले फोर्थ टर्म क्या होगा a प्लस 3d हो जाएगा, ठीक है, और 5 टर्म और 7 टर्म क्या हो जाएगा, 5 टर्म क्या होगा a प्लस 4d और प्लस 7 टर्म का a प्लस 6d दे दिया है 34 और ये दिया है 11, इसी पे सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चंस को, a प्लस 3d इक्वल टू 11, ठीक है, और इधर हो जाएगा 2a प्लस 4 और 6 10 हो जाएगा, 4 और 6 10 हो जाएगा, 10d इक्वल टू 34, ठीक है, देखो दोनों को बराबर करना है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं 2a प्लस 6d इक्वल टू 22, अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, इसको भी सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ये कट जाएगा डबल पार्ट, ये 10 में से 6 क्या 4d बराबर 2 1, d का वैल्यू कितना हो गया d इक्वल टू 3, d का वैल्यू हम लोग के पास हो गया 3, कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 3, ये आंसर निकाला था कि कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 3 हो गया, इसका आंसर देख लेते हैं, 29 आंसर 3 दिया हुआ है 29। हम लोग देखते हैं 42 क्वेश्चंस, 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 डिजिट्स का नंबर जो कि 6 से डिवाइड हो जाए, तो देखो 2 डिजिट का ऐसा नंबर जो कि 6 से डिवाइड हो जाए, तो 6 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा 6 पहले डिवाइड होगा, उसके बाद 12 डिवाइड होगा, ठीक है, उसके बाद 24 18 बीच में 18 भी आएगा, 18 डिवाइड होगा, उसके बाद 30 डिवाइड होगा, तो इसी तरह से यहाँ से फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का जो कि डिवाइड हो जाए 6 से 2 डिजिट का 12, और लास्ट नंबर क्या होगा 96, देखो 96 क्यों होगा क्योंकि 99 2 डिजिट का लास्ट नंबर होता है, ये 6 से डिवाइड नहीं होता है, जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 बन जाएगा 6 बचेगा 3, 9 बन जाएगा 39, 6 6 जा 36, तो माइनस करेंगे तो बचेगा 3, इसको 6 से डिवाइड करने पर लास्ट में 3 बचा, तो 3 बचा तो 3 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 96, तो ये 96 जो है ये 96 जो है 6 से डिवाइड हो जाएगा लास्ट नंबर, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर हम लोग के पास है 12, कॉमन डिफरेंस जो डी है वो है 6, और लास्ट नंबर जो हम लोग के पास है 96, लास्ट नंबर 96, एल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लास्ट होता है लास्ट,
टी एन की जगह पे एल लिखते हैं। लास्ट नंबर जो है 96 है, फर्स्ट नंबर ए है, एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू जो है 6 है। तो 96 इसमें पहले क्या करेंगे, 96 माइनस 12 कर देंगे बराबर 6 इंटू एन माइनस वन हो जाएगा। तो 96 माइनस करेंगे तो 4 8 84 ठीक इज इक्वल टू 6 एन माइनस वन, 6 से डिवाइड कर देते हैं, ये 6 कट जाएगा, बचेगा एन माइनस वन इज इक्वल टू 84। तो 6 से डिवाइड करते हैं, 6 1 जा 6, 6 4 जा एन इज इक्वल टू 14 प्लस 1 और 15। एन का वैल्यू कितना हो गया 15। एन के किस वैल्यू के लिए ये कट जाएगा, 15 ऐसे नंबर्स होंगे, 15 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 6 से डिवाइड हो जाएंगे 2 डिजिट के। क्वेश्चन नंबर है 43, 2 डिजिट का ये भी नंबर निकालना है 3 से डिवाइड होने के लिए। तो लास्ट डिजिट क्या होता है 99, इसको 3 से डिवाइड करो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। शेष पर कुछ नहीं बचता है, इसका मतलब लास्ट डिजिट क्या होगा, एल का वैल्यू हम लोग के पास 99, ए का वैल्यू क्या होगा 2 डिजिट के लिए 12 होगा, और डी हम लोग के पास क्या है 3। इसी तरह जैसे ये सॉल्व हुआ है इस तरह ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है, 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। देखो 3 डिजिट का नंबर क्या होता है 999, ये 9 से डिवाइड करने पर उधर से डिवाइड, तो एल बराबर क्या हो गया 999, ठीक है। 3 डिजिट का नंबर चाहिए, तो 3 डिजिट का नंबर क्या होता है 100, 100 को 9 से डिवाइड करो, 9 9 क्या 1 0 9 9 9, ठीक है। 1 बच गया, तो बच गया मतलब 1 माइनस करना है, इसमें देखो 8 माइनस 1, 9 माइनस 1 करो, अच्छा 8, ठीक है। इसमें क्या और ऐड कर दें कि 9 से कट जाएगा, 8 और ऐड कर दें इसमें तो 9 से कट जाएगा, तो 108, ये 9 से पूरी तरह से कट जाएगा, 9 1 9, 7 89 टू 18, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर जो हो गया, ये फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या मिला, ए का वैल्यू मिला तो 8, ठीक है। और लास्ट जो है वो 999 मिला, और डी डिफरेंस क्या हम लोग के पास है 9, और इससे निकल जाएगा एन का वैल्यू। हाउ मेनी नंबर्स देयर बिटवीन 100, ठीक है, 100 और 99 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन करते हैं, 101 से लेकर के 999 के बीच में कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाते हैं, 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाते हैं, 2 और 5 से कौन कौन से नंबर हो जाते हैं डिवाइड। तो एलसीएम 2 और 5 का कितना हो जाएगा 10, और 5 का 10 हो जाएगा, तो 101 है, इसको 10 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 10 बन जाए 10 लेकर गया 1 बचा, 0 आ गया, 1 क्या है शेषफल है, तो 10 में से 1 को क्या करेंगे, ऐसा नंबर चाहिए क्या, ये 10 बन जाए, 9 है 9 उसमें ऐड कर देंगे, ये 10 बन जाएगा कितना, तो 101 प्लस 9 10, तो ये फर्स्ट नंबर हो गया मेरे पास। सेकंड नंबर क्या होगा 110, पहला 110 नंबर क्योंकि 10 से डिवाइड हो जाएगा, 110 आगे 10 करो पूरी तरह से डिवाइड हो गया, ठीक है। 10 क्या बताना है 110 होता है, ये पहला नंबर क्या हम लोग के पास मिल गया 110, और लास्ट नंबर कितना 999 के बीच में, तो 10 से डिवाइड होने के लिए 999 का कर दो 999, ये तो क्या है प्लस क्या है कि इससे आगे जाना है, इससे तो नहीं जा सकते हैं, ठीक है। परिणाम क्या है इससे कम जाना है, कम जाने के लिए माइनस करेंगे, तो 9 बार में मतलब 3 बार में 9 बच गया, इसमें मतलब क्या 9 एक्स्ट्रा है, तो 9 एक्स्ट्रा को हटा देते हैं, 9 में से 9 को माइनस कर देते हैं, तो 0 9 9 999 0 लास्ट नंबर हो गया, ये एल का वैल्यू, ठीक है। ये हो गया एल का वैल्यू, तो एल का वैल्यू कितना है 101, ठीक है। एल का वैल्यू कितना है, और डिफरेंस कॉमन डिफरेंस और टी का वैल्यू हो गया हम लोग का कॉमन डिफरेंस हो गया 10, ठीक है। तो कितना क्या करना है, हाउ मेनी नंबर्स मतलब एन का वैल्यू निकालना है, उसके लिए एन निकालते हैं, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स के लिए क्या निकालेंगे एन का वैल्यू निकालेंगे, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लास्ट कौन सा डिजिट है 990 इक्वल टू फर्स्ट कौन सा है 110 प्लस एन माइनस डी का वैल्यू कितना है 10, माइनस कर दो इसको, ठीक है। 990 माइनस 110 इक्वल टू 10 एन माइनस 1, अब दोनों को माइनस करेंगे क्या मिलेगा 088 बराबर 10 माइनस 1, 10 से डिवाइड कर देते हैं इसको भी, ठीक है। ये कट गया 0 0, ये पूरा कट गया 10 से 10, एन माइनस 1 इक्वल टू 88, तो एन बराबर 89, ये कौन सा नंबर हो जाएगा, कितने नंबर्स उसके बीच में 89 नंबर मिलेंगे हम लोग को, क्योंकि 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे कितने नंबर मिलेंगे जो कि 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाए, तो 89 नंबर मिलेंगे, ठीक है।
एक बार और बता देते हैं। देखो 2 और 5 से डिवाइड होने वाला ऐसा नंबर चाहिए था हम लोग को कि 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, 2 और 5 तो इसका एलसीएम निकालिए 10, मतलब कि 10 से डिवाइड होगा तो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा। वैसा नंबर खोजना है 101 और 999 के बीच में। तो 101 10 का पावर करो, 10 में 100 आता है, उसके बाद कौन सा है 10 में 100, फिर 10 जोड़ दो तो 110 हो गया। पहला ऐसा 3 डिजिट का नंबर है 110 जो कि 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 999 से दिखना है तो 990 जो है तो 10 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0 चाहिए, तो 9 तो चाहिए नहीं, यहाँ पे 0 होना चाहिए, बाकी तो कोई नंबर है डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में 0 है तो 9 माइनस करना पड़ेगा, तो 0 माइनस कर दिए तो लास्ट नंबर हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हो गया, तो n का वैल्यू आ गया 89। इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। देखो इसका आंसर भी दिया हुआ है 89। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाई 8? 8 से डिविजिबल होना है, ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 200 और 500 के बीच में? उस तरह से निकाल लेंगे, 200 को 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 16 4 बचा 8 पे 40, मतलब ये क्या है बिटवीन, इसके बिटवीन 200 और 500 के बिटवीन, इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा नंबर आएगा? ये तो डिवाइड हो जा रहा है, इसमें 8 अलग से जोड़ दो, 208 पहला नंबर होगा जो कि इससे डिवाइड होगा क्योंकि इसके बीच में पूछ रहा है। ठीक है, तो इससे आगे होना चाहिए और 500 से कम होना चाहिए, तो 500 को डिवाइड कर लो 8 से। ठीक है, 40 8 छक 48, 6 बार में कटा, 2 बचा, 8 दूना के 16, मतलब 4 क्या है ये ज्यादा है तो 40 से कम कर दो। ठीक है, 40 ये 4 ज्यादा है ना, कोई नंबर 4 ज्यादा है तो कोई कम कर दो इसमें से, 496 ऐसा नंबर है लास्ट जो कि 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर हो गया 208, लास्ट नंबर हो गया 496। अब दोनों को सॉल्व करने पर आ जाएगा कि कितने नंबर्स हैं, n का वैल्यू कॉमन डिफरेंस 8 दिया हुआ है, d बराबर 8। ठीक है, सॉल्व भी हो जाएगा। आइए 5b पढ़ते हैं। ठीक है, 5b पढ़ने के लिए देखो अर्थमेटिक a और b है ना, इसका am निकालना है, मतलब क्या अर्थमेटिक मीन। am का मतलब क्या है अर्थमेटिक मीन, मीन मतलब बीच वाले संख्या। तो किसी भी दो संख्याओं का बीच वाला संख्या निकालने के लिए बताइए थे, दोनों को ऐड करके क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो उन दोनों को ऐड कर दो और उसका हाफ कर दो, इस वही अर्थमेटिक मीन होता है। ठीक है, जैसे क्या है 13 है और 19 है, इन दोनों का हाफ करना है तो दोनों को ऐड करो और उसका हाफ कर दो। ठीक है, आ गया 16। ठीक है, जैसे क्या a माइनस बी a प्लस बी, दो नंबर है इसका हाफ करना है तो दोनों को ऐड कर लो, ये 2 है 2 से डिवाइड कर दो तो a बचेगा। तो देखो ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, बचा क्या a प्लस a, 2a बाई 2, 2 से 2 कट गया, आ गया a। इसी तरह अर्थमेटिक मीन निकालना है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, पिक द नंबर्स, 3 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, इन एपी में फाइंड द n एंड हेंस फाइंड दीज नंबर्स। ठीक है, n का वैल्यू भी बताना है क्या होगा और ये नंबर्स भी बताना है कि क्या होगा। एपी में है, एपी का मतलब क्या होता है सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से माइनस करने पर, थर्ड वाले को सेकंड वाले से माइनस करने पर दोनों क्या आएंगे इक्वल। कॉमन डिफरेंस क्या होगा इक्वल, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से माइनस किया है, ठीक, यहाँ पे थर्ड वाले को सेकंड वाले से माइनस किया है, तो कॉमन डिफरेंस आया है 3n प्लस 2 है, 2n माइनस 1 है। ठीक है, देखो इसको सॉल्व कर लो, 3n प्लस 2 माइनस 2n माइनस 1। अब 2n में से 3n में से 2n माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या n, और 2 में से 1 बचेगा तो माइनस 1 बचेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस होगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, तो ये क्या हो जाएगा +3। ठीक है, अब इधर बचा, इधर क्या बचेगा, देखो 6n में से 3n गया तो 3n बचा। ठीक है, ये माइनस है ये भी माइनस है, दोनों माइनस मिल करके माइनस हो जाएंगे 3, ये प्लस है ना तो ये माइनस हो जाएगा, -1 -2 मिल करके -3 हो गया। ठीक, अब देखो ये n की इधर लाओ। ठीक है, ये n इधर ला जाओ तो 3n माइनस n हो जाएगा बराबर, ये प्लस है ये माइनस है, इसको माइनस इधर लाओ तो 3 + 3 हो गया, 2n = 6 हो गया, तो n = 3 हो गया। n का वैल्यू कितना आ गया 3, अब यहीं पे n का वैल्यू रख दो, 3 गुना के 6 में से क्या 5, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 5, पहला नंबर क्या हो गया 5। दूसरा देखो n का वैल्यू कितना आया, कहाँ गया ये सेकंड वाला 3, देखो 3 गुना के 3 3 के 9। ठीक है, 3 है ना n का वैल्यू, तो 3 3 9 + 2 11, 11 हो गया। अब इसमें देखो 6 3 18 - 1 17, तो ये 17 हो गया। ठीक है, देखो 5 है इसमें 6 ऐड करेंगे तो 11, इसमें 6 ऐड करेंगे 17, बस इस तरह से सॉल्व करना है। देखो ये याद करना है आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करना है। जब 3 नंबर दिया गया हो कि एपी में है, ठीक है, और वो नंबर ना पता हो तो हम लोग क्या मानेंगे, बीच वाले को ए मानेंगे। ठीक है, उसके पहले वाले को a - d मानेंगे, उसके बाद वाले को a + d मानेंगे। ठीक है, जब 3 नंबर दिया गया हो, 3 का मतलब समझ रही है ओड नंबर, जब ओड नंबर दिया गया है। ठीक है, देखो 4 नंबर यहाँ पे क्या है इवन नंबर है, ये क्या है इवन नंबर, तो जब इवन नंबर दिया गया हो और वो मांगना है, ठीक है, तो बीच वाले को क्या मानना है इवन मानना है, तो इवन मानने के लिए a + d मानेंगे, एक a - d मानेंगे, फिर ठीक है उसमें कितना करेंगे 2 ऐड करेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा a + 3d, क्योंकि d में 2 ऐड करेंगे, यहाँ पे 1 है और 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, इधर भी -1 है तो -2 कर देंगे तो a - 3d हो जाएगा। तो ये 4 नंबर मिलेगा, a - 3d a - d a + d a + इवन जब है ना तो इवन माइनस करेंगे। ठीक है, देखो 2 में 3 में से 2 माइनस किए, फिर 2 माइनस किए, 2 प्लस किए, +2 2 करते गए,
अब यहाँ पे +1 करते हैं क्योंकि ओड नंबर था, ओड नंबर प्लस किए, इवन था तो इवन नंबर प्लस किया। फिर देखो 5 नंबर है, फिर से वही बात है, 3 वाला है उसी तरह है, उसके आगे एक बढ़ा देंगे। इसमें भी क्या है, a - d है, a - d -1 +1 करते रहेंगे। यही आपको याद करना है। सम ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर का एपी दिया हुआ है, 3 नंबर जब है तो क्या मानेंगे, a - d प्लस a प्लस a प्लस d, ये 3 नंबर हो गया। ठीक है, इसका सम कितना दिया है 21। ठीक है, देखो एक d से एक d कट गया तो 3a बचा, 3a बराबर 21, तो a बराबर हो गया 7। ठीक है, अब दिया प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट दिया गया है। ठीक है, इनका प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई a - d। ठीक है, मल्टीप्लाई a प्लस d इक्वल टू 2 3 1, और a का वैल्यू तुम लोग को 7 मिल गया है, मिल गया ना। 7 - d इंटू 7 इंटू 7 प्लस d इक्वल टू 2 3 1। देखो ये 7 है तो इधर डिवाइड कर ही सकते हैं, 7 से डिवाइड होगा कि नहीं ये चेक करना है। तो 7 में 7, इसमें से माइनस करते हैं 7, तो कितना मिलेगा, देखो 7 से डिवाइड कर लो, 7 3 के 21, तो बचेगा 7 3 के 21, डिवाइड हो जाएगा, तो 7 से डिवाइड करो 3 बार में और 3 बार में। ठीक है, देखो ये क्या बन गया, 7 माइनस d और 7 प्लस d इक्वल टू 33। ठीक है, हो गया। ठीक, तो अब ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये देखो a - d a प्लस d, a प्लस b से होता है ना a स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर बराबर 33 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस d का स्क्वायर कितना होगा 30। ठीक है, बराबर 33 दिया हुआ है। ये देखो इस प्लस को इधर लाएंगे, चाहे इसको इधर ला दीजिए, माइनस d स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 33 माइनस 49 माइनस d स्क्वायर बराबर 49 में से 33 माइनस करो 6 हो गया 116, माइनस 16 हो गया, माइनस से माइनस कट गया प्लस हो गया, तो d बराबर कितना हो गया 4। तो d का वैल्यू कितना हो गया 4। पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर्स, नंबर्स बताना है। ठीक है, a का वैल्यू भी मिल गया हम लोग को 7 और d का वैल्यू क्या हो गया 4। ठीक है, तो a - d फर्स्ट क्या है a - d, तो 7 - 4 3 हो गया, 3 में 4 देखो। ठीक है, a का वैल्यू क्या है 7 और 7 में 4 ऐड कर लो 11। ठीक है, ये मिल गया 3 7 11, ये 3 नंबर मिले हम लोग को। कौन कौन से नंबर, 3 7 11 या फिर 11 7 3, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे पीछे भी मान सकते हैं ना, ऐसे भी मान सकते हैं हम लोग a प्लस डी a - d, ऐसे भी मान सकते हैं हम लोग कि घटते क्रम में होगा, तो घटते क्रम में ये है, बढ़ते क्रम में रहेगा, तो ये दोनों ही आंसर हुए। सॉल्व करने का तो बस तरीका समझना है कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो जब 3 नंबर मांग पूछेगा a - d a प्लस d या a प्लस d a - d, दोनों ही तरीके से मान सकते हैं आगे पीछे करके। ठीक है, एक हो जाएगा क्या इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5b का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या दिया है। k का वैल्यू पूछ रहा है, डिटरमाइन k 3k 4k - 6 k प्लस c आर कंजुगेटिव टर्म ऑफ एपी। ये क्या है, तीनों एपी में दिए हैं। जब 3 नंबर एपी में दिए हो तो कैसे मानते हैं हम लोग, बताए थे ना, a - d a प्लस d। देखो ये क्या है, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, माइनस से प्लस में जा रहे हैं, इसका मतलब ऐसे दिया हुआ है। अगर ये प्लस से माइनस में जाते हैं तो इसको उल्टा कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तीनों एपी में दिया हुआ है, एपी में दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या बताते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इससे इसको माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बताया था मैंने कैसे n का वैल्यू निकाला गया था, उसी तरह k का वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, निकल जाएगा k का वैल्यू। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन वैल्यू ऑफ x, ये भी वही सेम क्वेश्चन है, इस तरह हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन भी सेम ही है, 3 नंबर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 x का वैल्यू निकालना है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर, ये भी सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 सो दैट ये सब क्या है एपी में है, चलो ये करके दिखा देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 a - b, ठीक है, a प्लस b है और a स्क्वायर। ठीक है, a माइनस b का स्क्वायर दिया हुआ है, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया हुआ है और a प्लस b का स्क्वायर दिया हुआ है। ये 3 नंबर दिए गए हैं जो कि बोल रहे हैं एपी में है। किसमें है, एपी में है, प्रूव करना है। तो कॉमन डिफरेंस d निकालते हैं, d निकालते क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह उसका कॉमन डिफरेंस निकलेगा तो a प्लस b का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, प्लस है। और देखो दोनों कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल है, दोनों टी है, दोनों को क्या करेंगे इक्वल कर लेंगे। करिए करते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस इसका फॉर्मूला लगाइए a माइनस बी का स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो, इसको इक्वल करके ये वाला आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, देखो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी तरह लिखे, ये माइनस हो जाएगा तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इधर भी ए स्क्वायर कट गया, ये दोनों कट गया, क्या बचा 2ab बचा, बराबर इधर भी हो गया, ये सब इससे कटा, ये सब इससे कटा, बचा 2ab, 2ab बराबर 2ab। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आया, 2ab आया दोनों साइड में। कॉमन डिफरेंस क्या आया दोनों साइड में, तो एक ही बार में मैंने दोनों को ही दिखा दिया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हम लोग का क्या है, d बराबर क्या है 2ab। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है 2ab। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, ठीक है, सो डेट करना था कि कॉमन एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, दोनों का इक्वल है, दोनों का कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इसका मतलब क्या है वो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। सम दिया हुआ है 15, प्रोडक्ट दिया है 18, ये भी कर ही लेंगे। देखो a माइनस 3 हो गया, ठीक है, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर क्या हो गया 15, तो d से d कट गया, तो 3a बराबर 15, तो a बराबर 5, a बराबर क्या हो गया 5 हो गया। इसी तरह 5 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर बराबर 80 अपॉन में 5 कर देंगे। ठीक है, तो ये कट गया, ये बचा 25 हो गया, माइनस डी स्क्वायर बराबर 16, इसको इधर ले जाओ तो डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर क्या बचेगा 16 माइनस 25, 16 माइनस 25 का मतलब 9, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 3। सॉल्व कर लेना, ये तो आ ही जाएगा, ऊपर बता ही देते थे। सब क्वेश्चन इसमें का सॉल्व हो जाएगा, एक ही डिजाइन का है सब। 7 क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ 3 नंबर का है, ठीक है, 3 डिजिट है, इसका सम क्या है 3 है, और प्रोडक्ट क्या है -35 है, ये भी सॉल्व हो जाएगा। डिवाइड 24 इन 3 पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। दे आर एपी एंड देयर प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, देखो 3 नंबर है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है, ठीक, और उनका डिवाइड करना है, डिवाइड 24 इन 3 पार्ट, देखो 24 है, ठीक है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब उनका सम कितना है 24, सबका सम कितना दिया है 24, तो डी से डी कट गया, 3a बराबर 24, तो a बराबर 8, उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, देखो 8 माइनस डी, ठीक है, इंटू 8 इंटू 8 प्लस डी बराबर 440, यही हुआ। ठीक है, देखो 8 माइनस डी और 8 प्लस डी, तो 28, ए का स्क्वायर 28 64 हो गया, 64 माइनस डी स्क्वायर बराबर 8 से इसको डिवाइड कर दिया, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। ठीक, अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, 64 में से 11 को, तो 1 आएगा कितना 9, तो डी स्क्वायर बराबर 9, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर, तो ये -54 हो जाएगा, तो डी इक्वल टू 3, कहीं गलत होगा तो देख लेना एक बार, ऐसे सही है, डी इक्वल टू 3 और ए इक्वल टू कितना आया 8, आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखते हैं, जो कितना है 8 का 5 8, ए का वैल्यू कितना है, देखो बीच में ए था, ए का वैल्यू 8, डिफरेंस हम लोग का 3 है, 3 माइनस किया तो 5 और 3 प्लस किया तो 11, आंसर इज करेक्ट। देखो 9 भी क्या है, 3 नंबर है, उनका सम दिया हुआ है और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स, कंजुगेटिव मतलब लगातार आने वाले नंबर से, उनका एपी कितना है, एपी जो टर्म है उसका सम कितना है 21 है सम। ठीक है, द सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, मतलब इन सब का स्क्वायर करने पर जो सम हो रहा है वो कितना दिया है 175 दिया है। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार क्या दिया गया है। क्वेश्चंस कर रहा है कि कोई 3 नंबर है, ठीक है, उनका सम जो है वो है कितना है 21। ठीक है, उनका सम कितना है 21, चलो देख लेते हैं। 3 नंबर्स ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, उसका सम कितना है 21, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, क्योंकि डी से डी कट गया, 3a बराबर 21, तो ए बराबर 7। ठीक है, अब बोल रहा है कि इन्हीं सब का स्क्वायर करने पर ए माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का स्क्वायर दिया है, कितना दिया है दिया है 165 दिया है। ठीक है, स्क्वायर करने पर कितना आ रहा है 165 आ रहा है आंसर। ठीक है, तो अब देखो ए का वैल्यू तो हम लोग को पता है, बाकी कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, ट्राई करके देखते हैं रख के, तो 7 है, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मिलेगा -2ad मिलेगा, प्लस ये ए स्क्वायर मिलेगा, प्लस इधर भी उसी तरह मिलेगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर और प्लस 2ad बराबर 165। देखो -2ad और यहाँ पे +2ad, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। ठीक है, ए 3 बार ए है, 3a स्क्वायर प्लस डी
और डी 2 बार है, तो 2d² बराबर 165। अब ए का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, मिल निकाला गया है 7, ए का वैल्यू 7 रख देते हैं। 3 × 7 का स्क्वायर प्लस 2 × टी का स्क्वायर बराबर 165। तो 3 × 7 तो पहले तो 3 से नहीं माइनस नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 749, 3 9 27, 2 3 चौका 12, 2 147, 147 प्लस 2d² बराबर 165। 147 प्लस 2d² इक्वल टू 165। तो 2 147 प्लस 2d² इक्वल टू 165 मिला। अब इसको इस साइड में ले जाएंगे तो ये 2d² हो जाएगा माइनस 160 इक्वल टू 165 माइनस 147 माइनस करते हैं तो 2d² बराबर 5 में से 7 जाएगा नहीं, तो 15 में से 7 गया 8, 5 में से 4 गया 1, ठीक है। तो 2 से 18 कट जाएगा 9 का, तो d² बराबर 9, तो d बराबर 3। d का वैल्यू कितना आया 3, a का वैल्यू कितना है 7, d का वैल्यू है 9, a का वैल्यू है 7, a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 3 मिल गया। अब ये भी निकालना है, तो फर्स्ट है 7, दूसरा क्या हो जाएगा 4, तीसरा क्या हो जाएगा 10, 4 7 10। तो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल होंगे 4 एंगल्स होंगे। क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होंगे हमेशा 4 एंगल्स आएंगे, जो कि क्या है एपी में दिए हुए हैं। किसमें दिए हुए हैं एपी में, ठीक है। यहाँ पे हिंट भी दे दिया है। फर्स्ट क्या है एक्स है, कॉमन डिफरेंस क्या दिया है देखो, कॉमन डिफरेंस 10 है तो सब में 10 ऐड कर लो, ठीक है, तो 4 बन गया। और देखो हिंट ये भी दे दिया है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, हिंट भी यहीं पे दे दिया है। तो इनका सम कितना होगा 360, क्यों, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360, चारों एंगल ऐड करने पर 360 आता है, ठीक है। सबको ऐड करके 360 बराबर कर लो, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, बस एंगल भी मिल जाएगा, इसकी जगह पर रख देना सबको। 11 क्वेश्चन देखो, 4 नंबर्स इन एपी हुज सम दिया हुआ है एंड हुज स्क्वायर दिया हुआ है। उनका क्या दिया हुआ है हुज स्क्वायर, इसका स्क्वायर है। 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर क्या बताया था जब गिवन दिया रहेगा तो a माइनस टी, ए प्लस टी, ठीक है, ए प्लस 2d, और इधर पीछे क्या मानेंगे ए माइनस टी, ए माइनस 2d, ये 4 नंबर मानेंगे हम लोग। इनका सम कितना दिया हुआ है, सम है 28। तो देखो ये प्लस 2d माइनस 2d, ठीक है, d से d ये सब कट गया, 1 2 3 4, 4 a बचा, 4 से डिवाइड कर दो, a बराबर क्या हो गया 7। तो हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम, इनका स्क्वायर कर लो और इसको सम कर लो, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सबको क्या करना है ऐड कर देना है, और आंसर करना है 216, ठीक है। ये करके देख लेते हैं हम लोग। a माइनस 2d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस 2d का स्क्वायर बराबर क्या मिला है। इसी तरह से सॉल्व करने पर आगे आंसर मिल जाएगा, a का वैल्यू मिल जाएगा, d का वैल्यू मिल जाएगा, इस पर रखने पर वो आ जाएगा। तो a और d का ही वैल्यू निकालना था, इस तरह से हम निकाल सकते हैं।